बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 31 on differential equations 2. The course code is MTH406. I am your instructor for this course, Rashid Ali, working at Department of Mathematics, Government Graduate College मदरी फैसलाबाद। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, उसकी बेसिक डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी और उसकी कुछ एग्जांपल्स को हमने जो है वो देखा था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो रिमार्केबल एग्जांपल थी हमारे पास वो t रेज़ टू द पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म था। क्योंकि जब t रेज़ टू द पावर n का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट कर लिया है, तो अब हम उसमें फिर t रेज़ टू द पावर 1, t रेज़ टू द पावर 2 किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है वो हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। आज का लेक्चर भी हमारा कुछ मज़ीद एग्जांपल्स के ऊपर मुश्तमिल है। ये जो एग्जांपल्स अब हम प्रूव कर रहे हैं, जिनके लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इनके रिज़ल्ट्स को हम ज़ुबानी याद भी रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फिर हम इनको बतौर फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। आपकी बुक से एग्जांपल नंबर 3 है, compute the Laplace transform of e raised to the power at where a is a constant and s is not equal to a। इसको हम डिस्कस करते हैं। बाय डेफिनेशन Laplace of f of t, किसी भी फंक्शन का अगर Laplace हम देखें, यानी f of t अगर जो है वो हमारा है फंक्शन t वेरिएबल का, तो उसका Laplace ट्रांसफॉर्म क्या होता है बाय डेफिनेशन 0 to infinity e raised to the power minus st, और यहाँ पे वो हम फंक्शन लिखते हैं जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं dt। अब गिवन दैट f of t इज़ इक्वल टू e raised to the power at, तो ये e raised to the power at जो है ये हमारा दिया गया फंक्शन है जिसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमने फाइंड आउट करना है। सो इसमें अगर आप पुट करें ऊपर वाली डेफिनेशन में, तो लैप्लास ऑफ e raised to the power at हो जाएगा इंटेग्रल फ्रॉम 0 to infinity e raised to the power minus st e raised to the power at dt। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटेग्रल फ्रॉम 0 to h e raised to the power minus s plus a t dt। ये जो ऊपर है दोनों की बेसिस जो है वो सेम है e, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी और साथ में t को बाहर कॉमन भी हमने ले लिया। तो ये लिमिट h अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, साथ में इम्प्रॉपर इंटेग्रल को सॉल्व करने की जो टेक्निक होती है कि जो आपकी जो अपर या लोअर लिमिट जो इनफाइनाइट होती है, आप उसको किसी वेरिएबल के लिहाज से लिमिट की शक्ल में लिख लेते हैं। सो मैंने h यूज़ किया है यहाँ पे, लिमिट h अप्रोचेज टू इन्फिनिटी इंटेग्रल फ्रॉम 0 to h e raised to the power minus s plus a t dt। सो लिमिट h अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 0 to h, इन दोनों में से मैंने s कॉमन माइनस जो है वो कॉमन ले लिया नेगेटिव, तो e रेज़ टू द पावर नेगेटिव s माइनस ए टी डी टी। या इसका इंटेग्रल हम खोल लेंगे तो लिमिट h अप्रोचेज टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर नेगेटिव s माइनस ए टी, और ये जो t का कोएफिशिएंट है ये बटे के नीचे भी आ जाएगा। आपको याद होगा कि किसी भी जो e की पावर में जो फंक्शन होता है उसकी जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो एज इट इज़ लिखते हैं, और जो t का कोएफिशिएंट होता है वो बटे में लिखते हैं हम डिनोमिनेटर के अंदर। सो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेज टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर माइनस इंटू s माइनस ए एच ओवर a माइनस s माइनस 1 ओवर माइनस s माइनस a। अब ये जो इंटीग्रेशन का आंसर आ गया था, इसमें अपर लिमिट मैंने पुट की तो ये टर्म आ गई माइनस की साइन के साथ, ये 0 t की जगह पे पुट किया लोअर लिमिट, तो ये चीज़ बन गई हमारे पास। लिमिट को आप अलग-अलग इस पर और इस पर लगा दें, प्रॉपर्टी ऑफ द लिमिट। अब ये चीज़ बन जाएगी लैप्लास ऑफ e रेज़ टू द पावर at 1 ओवर a माइनस s लिमिट h अप्रोचेज टू इन्फिनिटी e रेज़ टू द पावर नेगेटिव s माइनस ए एच प्लस इसमें चूँकि h मौजूद ही नहीं है तो ज़ाहिर है इस पर तो कोई भी असर नहीं होगा लिमिट का, तो ये 1 ओवर s माइनस ए ही आ जाएगा। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। नाउ इट इज़ गिवन दैट s इज़ नॉट इक्वल टू a। अब s नॉट इक्वल टू a आपको स्टेटमेंट में ही दिया हुआ है,
एक्चुअली एस इज इक्वल टू ए के लिए ये इंटेग्रल जो है वो डाइवर्ज करता है, तो इसलिए उस पर तो डिस्कस करने का फ़ायदा ही कोई नहीं। तो हम ये आप जहन में रूल जो है वो ज़रूर रखेंगे कि ई रेज़ टू द पावर ए टी जो है इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो एस नॉट इक्वल टू ए के लिए तो बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। पीछे बची दो पॉसिबिलिटीज़, या तो एस लेस देन ए है या फिर एस ग्रेटर देन ए है। हम दोनों को बारी बारी जो है वो डिस्कस करते हैं। सो केस 1, इफ़ एस इज़ ग्रेटर देन ए, अगर एस ए से बड़ा है तो एस माइनस ए फिर पॉजिटिव है। सो अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो माइनस इंटू एस माइनस ए ये लेस देन ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो माइनस इंटू एस माइनस ए है ये एक नेगेटिव नंबर है, राइट। लिमिट एच अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस इंटू एस माइनस ए एच, हम इसको लिख सकते हैं लिमिट एच अप्रोचेज टू इन्फिनिटी, और ये जो ऊपर नेगेटिव है ना हमारे पास, इसको बटे में ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, एस माइनस ए एच। सो अब आप एच की जगह पे इन्फिनिटी पुट कर दें तो 1 ओवर ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 ओवर इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सो इन दिस केस लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी इज इक्वल टू 1 ओवर एस माइनस ए। And next is the case 2. If s is less than a, then s minus a is less than 0 नेगेटिव। सो नेगेटिव को अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव आता है। सो ये जो नेगेटिव इंटू एस माइनस ए है ना जी, ये पॉजिटिव नंबर है। लिहाजा लिमिट एच अप्रोचेज टू इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एस माइनस ए एच। अब ये जो नेगेटिव में है ना, ये क्या है, पॉजिटिव नंबर है। जो उदाहरण बटे के नीचे तो हम इसको लेके नहीं जा सकते। जब इसमें एच अप्रोचेज टू इन्फिनिटी हम पुट करेंगे तो ये ई रेज टू द पावर इन्फिनिटी यानी प्लस इन्फिनिटी जो है बन जाएगा। सो आपने देखा कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी जो है वो इस केस के अंदर हमारे पास इन्फिनिटी है। कब? जब एस लेस देन ए है। तो ऊपर हमने केस 1 में ये बात डिस्कस की है कि अगर एस ग्रेटर देन ए है तो फिर इसका आंसर क्या था, फिर था 1 ओवर एस माइनस ए। तो अगर एस लेस देन ए है तो फिर ये इन्फिनिट है। इसका मतलब ये है कि अगर हम रिज़ल्ट को समराइज़ करें तो लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी ये बराबर है 1 ओवर एस माइनस ए। कब? जब एस ग्रेटर देन ए है और ये इन्फिनिटी के इक्वल है। अगर एस लेस देन ए है या एस इज़ इक्वल टू ए है। एस इज़ इक्वल टू ए वाला केस बासानी जो है वो प्रूफ भी किया जा सकता है कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच करता है। ये इंटेग्रल आपका जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है ये कन्वर्ज नहीं करेगा। तो फिर हमेशा याद रखें, जब भी लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी लेंगे तो 1 ओवर एस माइनस टी का कोएफिशिएंट जो भी है यहाँ पे एस में से उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये हमारा रिजल्ट यूज़ होगा हमेशा। ये हम आपने याद रखना है, बल्कि आगे एग्जांपल नंबर 4 में भी इसने जो है वो इस्तेमाल होना है। फाइंड द लेप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ नंबर 1 कॉज ऑफ ए टी, नंबर 2 साइन ऑफ ए टी। बहुत सारे जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं इसको सॉल्व करने के। आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का सहारा भी ले सकते हैं। बराह रास्त लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उसमें भी आप इसको पुट कर सकते हैं और डिफरेंट तरीक़ों से फाइंड आउट किया जा सकता है। तो मैं इनमें से जो छोटे से छोटा जो स्मॉलेस्ट ईजीएस्ट वे है आपके लिए उसको चूज़ करने जा रहा हूँ। आइलस फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ई रेज टू द पावर आयोटा ए टी आइलस फार्मूले के मुताबिक कॉज ऑफ ए टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ए टी के बराबर होती है। सो अगर हम लेप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दें दोनों तरफ, लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर आयोटा ए टी ये आपके पास बन जाएगा लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ए टी। जस्ट हमने इसके दोनों तरफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दी है। अब इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, टी का कोएफिशिएंट क्या है, आयोटा ए, तो 1 ओवर एस माइनस टी का जो भी कोएफिशिएंट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया भी है कि लेप्लास ऑफ ई रेज टू द पावर ए टी क्या है, टी का जो भी कोएफिशिएंट है वो 1 ओवर एस माइनस ए जो है वो हो जाएगा। तो इसी रिजल्ट को हमने यहाँ पे यूज़ किया है। टी का जो भी कोएफिशिएंट है ये 1 ओवर एस माइनस आयोटा ए हो जाएगा, इज इक्वल टू लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के मुताबिक ये प्लस की दोनों रकमों के साथ लग जाएगा। बटे के नीचे आयोटा वाली टर्म में हम इसको वेनिश करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। तो 1 ओवर एस माइनस आयोटा ए प्लस आयोटा ए ओवर एस प्लस आयोटा ए, तो लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी प्लस आयोटा साइन ऑफ लेप्लास ऑफ प्लस आयोटा लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी। ये अब ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो एस प्लस आयोटा ए, नीचे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों एक जैसी हैं, सिर्फ आपस में अलामत का फ़र्क है।
तो a माइनस ए इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, तो वो वाला हम नीचे फार्मूला लगाएंगे। तो आयोटा का स्केयर जो है ना वो -1 माइनस पहले वाली को प्लस करके नीचे एस स्केयर प्लस ए स्केयर आ जाएगा, इज इक्वल टू लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी प्लस आयोटा लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी। ये आप अलग अलग कर देंगे, एस के नीचे अलग से एस स्केयर प्लस ए स्केयर प्लस आयोटा, ए के नीचे अलग से एस स्केयर प्लस ए स्केयर। सो राइट हैंड साइड क्या है, लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी प्लस आयोटा लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी। कंपेयरिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स वी हैव, तो ये जो एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर है ये लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी है, सो लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी हो जाएगा एस ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर, और लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर के बराबर है। ये दोनों फार्मूले भी आपको ज़ुबानी याद होने चाहिए पिछले फार्मूलाज की तरह। जैसे आपने लेप्लास ऑफ 1 को याद रखा था, लेप्लास ऑफ टी रेज़ टू द पावर n को याद रखा था, अब यहाँ पे आप लेप्लास ऑफ कॉज ऑफ ए टी और लेप्लास ऑफ साइन ऑफ ए टी जो हैं उनको भी आप मेमोराइज़ करेंगे, ताकि जहाँ पर भी ये क्वेश्चंस में आएंगे हम इनको बआसानी जो है वो यूज़ कर सकेंगे।